प्रिय छात्रों, आज हम आपके लिए अभ्यास 4.4 लेकर आए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। अर्थात आपको एक स्थिति दी गई है। जैसे पहली स्थिति है, पहला प्रश्न है एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। तो एक संख्या, अब एक संख्या यहाँ पर अज्ञात स्थिति है। तो देखिए हल कैसे करते हैं। हल माना वह संख्या बराबर x। एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ने पर तो संख्या कौन सी है? x है। तो संख्या के 8 गुना, अर्थात x को 8 से गुणा करना है। तो 8 गुणा x, 8 गुने में 4 जोड़ने पर +4। तो ये स्थिति आती है 8x + 4। 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। आपको 60 प्राप्त होगा। प्रश्नानुसार, यानी जिस प्रकार से प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है? एक संख्या के 8 गुने में संख्या x का 8 गुना 8x में 4 जोड़िए +4, 8x + 4 बराबर 60। तो प्रश्नानुसार समीकरण बनता है 8x + 4 बराबर, आपको क्या मिलता है? 60 प्राप्त होता है, बराबर 60। अब यहाँ जो 4 है, अचर पद है, इसको हम पक्षांतरण करते हैं, या 8x बराबर 60 - 4 पक्षांतर करने पर, पक्षांतरण करने पर, या आपने इसको पक्षांतरण कर दिया। अब 8x बराबर 60 - 4, 60 में से 4 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होता है 56। x बराबर 56/8, x बराबर 8 × 7 = 56, 8 × 8, 8 × 7 = 56। तो x का मान यहाँ क्या प्राप्त होगा? आपको 8 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? 8। तो अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। तो अज्ञात संख्या कौन सी संख्या मानी हमने? माना संख्या x है, उसकी जगह क्या है? 7 है। अब 7 के 8 गुना 7 × 8 = 56, 56 में 4 जोड़ने पर 56 और 4 60, जोड़ने पर 60 प्राप्त होगा। बिल्कुल राइट है आपका सवाल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यह प्रश्न करना है। परंतु प्रश्न हल करने से पहले आपको इन प्रश्नों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न दिया है एक संख्या का, अब अज्ञात संख्या है 1, वो कोई सी भी संख्या आप मान सकते हो, x, y, a, b, आप चाहें जो संख्या मान सकते हैं। एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। तो माना वह संख्या बराबर x। ठीक है, क्या है? x। संख्या का 1/5, संख्या का 1/5, तो 1/5 संख्या का 1/5 भाग क्या हो जाएगा? x, सॉरी 1/5 गुणा x बराबर x/5। तो एक संख्या का 1/5 घटा 4, अब इसमें से 4 घटाना है। x/5
में से 4 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। प्रश्नानुसार एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या का 1/5, तो संख्या x का 1/5 भाग क्या होता है? x/5। तो x/5 घटा 4 अर्थात घटाना है 4 माइनस 4 बराबर संख्या 3 देता है। बराबर क्या आता है? आपको 3 प्राप्त होगा, बराबर 3। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले अचर पद 4 को पक्षांतरण करना है, या x/5 बराबर 3 + 4, 3 + 4, जो ये 4 है जो माइनस के हैं दाएं पक्ष में जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो x/5 बराबर 7, 4 और 3 7, 7/1 हो जाएगा। उसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लगा। अब इसको हम क्या करते हैं? कैंची गुणा करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। x × 1 x बराबर 5 × 7, 5 × 7, तो x बराबर 5 × 7 35। क्या प्राप्त हो जाएगा? x का मान आपको प्राप्त होगा 35। तो जो 35 आया है तो उस एक संख्या का यानी 35 का 1/5, 5 × 7 35, 7 उत्तर प्राप्त होता है। घटा 4, 7 में से 4 घटाते हैं हम तो आपको 3 ही प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से x बराबर 35 इसका हल निकल आएगा। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर इसी का C। देखिए इसी का प्रश्न C, पहले प्रश्न का C। यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर, किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है। यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर, माना तो यहाँ हल है, ये हल माना वह संख्या बराबर x, संख्या का 3/4, संख्या का 3/4, 3/4, तो संख्या का 3/4 संख्या को 3/4 से गुणा कर देते हैं, तो 3/4 गुणा x बराबर 3x/4 प्राप्त होगा। 3/4 कितना हो जाएगा? 3x/4। यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर, इसको लेकर 3x/4, 3/4 ले लिया इसका, इसमें 21 जोड़ दूं, इसमें 3 जोड़ दूं, 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है। तो प्रश्नानुसार अर्थात जैसे प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है? संख्या का 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दूं तो 3/4 क्या है? 3x/4, मैं इसमें 3 जोड़ दूं प्लस 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है, बराबर 21। ठीक है, अब क्या करना है? जो आपके पास में अचर पद है 3, उसे हम पक्षांतरण करते हैं, या 3x/4 बराबर 21 माइनस 3, पक्षांतर करने पर, पक्षांतरण करने पर। अब आपने इसको पक्षांतरण कर दिया तो या 3x/4 बराबर 21 में से आपको 3 घटाने हैं तो यहाँ प्राप्त होगा 18, और 18 के नीचे कुछ भी नहीं है
तो 18/1 1 लगा दें। अब हम करते हैं इसे वज्र गुणा 3 गुणा x या 3x गुणा 1 बराबर 18 गुणा 4। ये कब आते हैं? वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर 3x बराबर 18 चौको 72 क्या प्राप्त होगा? 72 गुणा करने पर। और x बराबर यहाँ कर लें, x बराबर 72/3 और x बराबर अर्थात 72 में 3 का भाग देना है आपको। कितने का? 3 का। तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, x बराबर 24 प्राप्त हो जाएगा आपको। क्या प्राप्त होगा? 24। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो कहाँ समझ में नहीं आती आपको? आप ध्यान से पढ़ें फिर उसको हल करें, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में देखिए डी, जब मैंने किसी संख्या के दुगुने में से 11 को घटाया, किसी संख्या के दुगुने में से, तो माना हल, माना वह संख्या बराबर x। मैंने किसी संख्या अर्थात आपने कोई भी संख्या मानी है, वो क्या है? x। किसी संख्या के दुगुने में x का दुगुना, x का दुगुना बराबर 2x हो गया। दुगुने में से 11 घटाया, तो यानी देखो दुगुने में से, दुगुने में से 11 घटाने पर, घटाने पर 15 प्राप्त हुआ, 15 प्राप्त हुआ। तो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दुगुने में से, दुगुना क्या है? 2x, संख्या का दुगुना, संख्या मानी x, x का दुगुना 2x। दुगुने में से 11 घटाने पर, दुगुना क्या है? 2x माइनस 11, 11 को घटाने पर कितना प्राप्त हुआ आपको? बराबर 15 प्राप्त हुआ। ठीक है, 2x माइनस 11 बराबर 15 प्राप्त हो गया। अब पक्षांतरण करते हैं, या 2x बराबर 15 ये इधर हो जाएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा। ये होता है पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर 2x बराबर 15 प्लस 11, 2x बराबर 15 प्लस 11 बराबर 26, x बराबर 26/2, x बराबर 26/2 अर्थात 26 में 2 का भाग देना है आपको। तो x बराबर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13। तो यहाँ x बराबर अज्ञात राशि क्या प्राप्त हुआ है? 13 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इनका हल करते हैं। यहाँ समीकरणों में या अवश्य लगाएं। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट सवाल, ये प्रश्न है पहले का ही, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है। तो हमें अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या मालूम नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हल, माना अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या, माना अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या, अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या बराबर x। हमने मान लिया कि मेरी अभ्यास पुस्तिकाएं कितनी हैं? x है। तो मुन्ना ने 50 में से
अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया। तो संख्या का तिगुना, संख्या का तिगुना बराबर 3x हो गया। तो 50 में से तिगुने को घटाने पर परिणाम 8 प्राप्त होता है। तो 50 में से तिगुने को घटाने पर 8 प्राप्त होता है। तो प्रश्नानुसार देखिए, माना अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या x का तिगुना 3x। अब मुन्ना कहता है मुन्ना ने 50 में से तिगुना घटाया, 50 में से तिगुना घटाया। तो 50 में से तिगुने को घटाने पर 8 प्राप्त होता है। तो समीकरण बन जाता है 50 माइनस संख्या का तिगुना 3x बराबर 8। 50 माइनस 3x बराबर 8, ये आपका समीकरण बन जाता है। तो देखिए, सबसे पहले करते हैं हम इसको पक्षांतरण, या माइनस 3x बराबर 8, ये 50 है जो बाएं पक्ष में है, इसको हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस 50। माइनस 3x बराबर 8 माइनस 50, 8 में से 50 घटाना है, अर्थात 50 में से आपको 8 कम कर देने हैं। तो यहाँ बच जाएंगे माइनस के 42। कितने प्राप्त होते हैं? 42। अब देखिए, दोनों तरफ माइनस माइनस का निशान है, माइनस से माइनस कट जाएगा, या x बराबर माइनस 42 बटे माइनस का 3। अब माइनस से माइनस भी यहाँ कट जाएगा, ठीक है। चाहे माइनस में माइनस का भाग देंगे तो प्लस का आएगा। तो 42 बटे 3, अर्थात 42 में 3 का भाग देना है। x बराबर 42 में आपको 3 का भाग देना है। 3 एकम 3, 3 चौको 12। तो पुस्तकों की संख्या, अभ्यास पुस्तकों की संख्या के तिगुने, तो अभ्यास पुस्तिका की संख्या है 14। तो यहाँ आपसे ये पूछा है अज्ञात राशि ज्ञात कीजिए 14, ठीक है। यहाँ या अवश्य लगाएं, या। तो इसी प्रश्न के साथ आज का आपका यह वीडियो संपूर्ण होता है। इसके बाद में हम इसके अन्य सवाल अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।